उस्ताद जी बेहतर है। आवाम थोड़ी मेहनत मेहनत तो बड़ी की है ना उस्ताद जी, आवाम थोड़ी है आप ही भाई दसोगे। एक मैं नहीं वीडियो नहीं ਵੇਖੀ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ देख ਸੈਟਅਪ हाँ हाँ मैंने देखी थी। बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਵਰਸਲ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੈਪ ਅਪ ਲਵਾਏ ਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ। अच्छा यार ना, आज जो हमारी क्लास होगी, हमारी स्टार्ट होगी सिमिलर सीक्वेंस से, ठीक है। ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। वो अभी बेसिक आज ख़त्म होगा, सोमवार वाले दिन टेस्ट लेंगे यार। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा काम भी है यार। तकरीबन 9:10:20 पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। अभी आप लोगों के पास आधा घंटा हूँ। अच्छा यार ना, पहले कुछ लोगों को मैं ये पूछूँ, होमवर्क नहीं करते, ठीक है यार। आज बाद में करना यार कॉल। अच्छा जी, चौधरी रिजवान है वो नहीं करता, अच्छा होमवर्क पापा नहीं मैंने करता। आज हिस्ट्री मोहम्मद बताया, वो अवैस होमवर्क भाई करने भी गए नहीं थे कि करते, नहीं? मोहम्मद अवैस भाई भी नहीं करते, सदीक भी नहीं करता। उसके अलावा फैज़ान, तनवीर भाई करते हैं। सर बाबा ये पता नहीं अब कौन है, सुदेश, उसामा भाई होमवर्क क्यों नहीं करते हो यार। वहीद भाई भी नहीं करते। आपने मेरा होमवर्क देखा ही नहीं। तुम्हारा देखा है तनवीर भाई, देखा है मैंने। जब देख अस्सलामुअलैकुम लेते बाबा जी। आप। पापा जी मैं अच्छा भी सर करता जी, हूँ, आपने मोहम्मद मेरा अमान करता है देखा पापा या जी। नहीं? यार होमवर्क करोगे चलो, मैंने अब दोबारा नहीं कहना, ये याद रखना। अच्छा यार ना, अब क्लास हमारी इधर से स्टार्ट होगी, मैंने ये बोला कि कल को हमने पढ़ लिया था कोई ना। बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन तो नहीं किया है ड्यूटियां बहुत। कोई बात नहीं, लेकिन टाइम निकालो, कोई 10-20 मिनट आधा घंटा निकाल लिया करो यार, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। अच्छा अपना, रोटी भी नहीं खान गया वैसे तो क्लास में जाके खा के आना है। अच्छी बात है यार, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार। अच्छा अब ना, ये हमारे पास कुछ सिमिलर सीक्वेंस ऑर्डर होंगे, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क करते हैं मार्केट में। जो कल भी आप लोगों को सेटअप रेफरेंस 3 वाला बताया, वो भी बड़ा अच्छा वर्क करता है। किस किस ने कल उसके ऊपर होमवर्क किया है, मतलब कि क्या रिजल्ट मिला है अभी तक जो पीछे हमने क्लासेस पढ़ ली हैं? अच्छा रिजल्ट है सर अच्छा जी। रिजल्ट मिला सर। ਰੈਫਰੈਂਸ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ तू तो ਪਿਛਲੇ सारा ਜਿੰਨੇ दिन बैठा रहा, सारा दिन ही तेने नहीं लगे, तू कहना जाना टाइम तो बैठा मैं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ झूठ पड़ा यार ये। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। चल कोई बात नहीं, होमवर्क करो। मोहम्मद अच्छा मोहम्मद जी आपने 21 टॉप में 23 टॉप को किस में बनती है यासर भाई के। अच्छा यार ना मुबारक देखो, हो। अभी ना मुझे आप ज़रा बताओ कि ये हमारे पास पैटर्न कौन सा बनता है, बेरी सिंगलफिंग का। ठीक है, देखते जाना, मार्केट इसी अच्छा तरीके से चलती है, याद रखना। ये बेरी सिंगलफिंग का पैटर्न बना, उसके बाद हमारे पास एक वन स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है डाउन की, जो कि 3 डाउन साइड बन जाता है। और इस जगह जी पे सर। हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है। ये जो रिट्रेसमेंट जी हमारे सर। पास आई है, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन। डाउन है डाउन की क्यों डाउन करेंगे? ये आप की करेंगे बाबा जी जिसने बोला है वो मुझे सर नहीं बताए। करेंगे अभी। सर जी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बिग सर बड़ी जी है ये सर। रिवर्सल नहीं नहीं रिवर्सल का रिवर्सल पैटर्न है भाई ये। वेट अच्छा करना, इधर उस्ताद कुछ भी नहीं करना। देखो 50% से ऊपर निकल चुकी है इसकी विक। मैंने आप लोगों को बोला है कि इसकी विक बॉडी 50% तक चली जाए, लेकिन इसकी विक इसकी बॉडी क्रॉस ना करे पीछे वाली रेड कैंडल को। इसने क्रॉस कर दी जी है, सर। जो कि हम नहीं ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे। तो क्या होता है कि उस जगह पे हमारे पास एक कैंडल ग्रीन बनती है, जो कि इसका करती है पीपीआर, पेंडिंग पार्टी रिकवरी करती है। ठीक है, अब पीपीआर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, पेंडिंग पार्टी का भी नाम सुना होगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जो एग्जैक्ट मार्केट में सही वाली बनती है, जो सही वाला काम करती है ना मार्केट में, वो ये ही पेंडिंग पार्टी है, ये ही रिकवरी है आपकी। ठीक है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। अब ये याद रहे कि भाईजान अप ट्रेंड के अंदर ना, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाके टॉप पे एक रेड हैमर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, रेड हैमर बन गया हमारे पास। तो अब क्या हुआ, रेड हैमर बनने के बाद हमारे पास एक रेड कैंडल और आ जाती है, जो कि इसका पीपीआर कर लेती है, इसको कवर कर लेती है अपनी विक को। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे बाय की ट्रेड। ये आपकी बाय की ट्रेड होगी, याद रखना। ठीक है, अप ट्रेंड में जी सर। ये आपकी बाय की ट्रेड होगी। डाउन ट्रेंड में वो मैं आप लोगों को इधर बताता हूँ कि जैसे ये पीपीआर हमारे पास हो जाएगा, ये हैमर की विक कवर हो जाएगी। अब याद रहे कि अगर ऐसा भी होता है ना कि ये कैंडल बन जाती है छोटी, इस तरीके से
अब इसका पीपीआर नहीं हुआ, याद रहे, इसका तो दो पीपीआर कैंडल कर सकते हैं नहीं हुआ, हम नहीं ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट तीसरी कैंडल बड़ी बने, ठीक है, तो उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। वो भी इतनी कोई ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं होगी, लेकिन फिलहाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट जो अच्छी बनती है ना आपकी ट्रेड, वो ये ही बनती है कि ये पीपीआर पूरा कंप्लीट हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉपर आके इस तरीके से भी क्लोज हो जाए, कोई 5% नीचे भी रह जाए तो तब भी चलेगा। इस तरीके से मान लो इधर तक हो जाए, चलेगा, इस जगह पे आके क्लोज हो जाए, तो आप लोग जो है ना फिर भी डाउन की ट्रेड कर सकते हो। अगर इससे ऊपर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करेंगे? दो ही कैंडल सर पीपीआर कंप्लीट करें तो फिर ही हाँ दो ही कैंडल हो यार, एक कैंडल करेगी तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, एक कैंडल करे तो, दो कैंडलें करे तो फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उस हिसाब से नहीं होगी जो इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। जी तो इसके ऊपर आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल ऊपर जितनी मर्जी चली जाए, अब ऊपर इतनी मर्जी भी, इतनी बिग रात करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, बिग अब इतनी भी नहीं चली जाए ना कि वो आसमान को ही जाके लग जाए इस तरीके से। तो ऐसी जब कैंडल बनती है ना तो फिर भी नहीं, फिर भी नहीं करनी भाई जी, क्यों लंबी हो। इस जगह पे फिर एक नया पैटर्न बनने का जो है ना मकाम बन जाता है कि इस जगह पे आईएफसी भी बन जाती है, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है जब ज़्यादा ही बड़ी चली जाए, वो भी 50-50 चांस होता है कि ग्रीन भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है। ओके सर। सर जी फिर से समझा देंगे एक दफा। अच्छा, अब ये पीपीआर का मतलब क्या है, मैं पहले वो आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब जैसे कि अब ये देखो कि ये कैंडल हमारे पास इधर तक नीचे आई थी, ठीक है, नीचे आई थी, लेकिन क्या है कि ऊपर चली गई। अभी ये वाली जो विक है, इस जगह पे जो सेलर आए थे वो अभी पार्टी बाकी है ना, पेंडिंग में रह गई है ना वो, ठीक है, वो अभी तक पेंडिंग में। जब वो रिकवर करेगी इस तरीके से आके तो वो मुकम्मल हो जाएगी। जो पेंडिंग पार्टी पड़ी हुई थी ना, जो कि इस जगह पे सेलर की मतलब कि सेलर की कैंडल इधर तक आई थी, तो वो ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो अब ये जो एरिया है ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सेलर जी आके सर। दोबारा इसको कवर करेंगे तो वो पेंडिंग पार्टी में मतलब शामिल हो जी जाएगी, जी ठीक है। सर। कोई लोग इसको पेंडिंग पार्टी बोलते हैं, वो पीपीआर कोई बोलते हैं। पीपीआर भी यही होता है, पेंडिंग पीपीआर शॉर्ट में बोलते हैं ना, पीपीआर, जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब इस जगह पे आपने डाउन की ट्रेड करनी है, इस कैंडल के ऊपर एरो का निशान लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने डाउन की ट्रेड की और हमारी ट्रेड विन होगी। अगर लॉस होगी तो इसकी रिकवरी ट्रेड कोई नहीं है, लॉस होगी तो बस हो गई, विन होगी तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, नया पैटर्न हमारे पास बन जाता है, वो ही जो कि पीछे हमारे पास 3 डाउन साइड बना था, आगे भी 3 डाउन साइड बन गया। अब इस जगह पे देखो हमारे पास 3 डाउन साइड की अब रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। अब इस जगह पे जब रिट्रेसमेंट आएगी हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर वो जो हम डाउन की ट्रेड करेंगे अगर ऐसी बन जाए, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, ऐसी अगर बन जाए तो फिर हम बस ट्रेड विन होगी तो बस बात खत्म। इस जगह पे वो फिर हम आगे चल के पैटर्न पढ़ेंगे तो इस जगह फिर हम बाय की ट्रेड करेंगे। ये सर वो पैटर्न बनता है। हाँ, अगर वो ऐसा होता है कि इसको ब्रेक कर देती है, ये जो नीचे लेवल बना हुआ है ना, या जो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पीछे कैंडल ग्रीन बनी है उसको इंगल्फ कर लेती है, तो हम नेक्स्ट फिर डाउन के लिए जाएंगे, ये भी हमारी डाउन की ट्रेड होगी। अब अब इसका रीजन आप लोगों को पता चल गया, एक सेकंड, हाँ इस कैंडल का रीजन आप लोगों को पता चल गया ट्रेड करने का, इसका पता चल गया ट्रेड करने का। अब इसका नहीं पता, अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। नहीं पता। अब इसके ऊपर ट्रेड क्यों करनी, जैसे कि कल मैंने एक सेटअप आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग रेफरेंस 3 के ऊपर ट्रेड करो, तो ये भी मतलब सिमिलर सीक्वेंस, ये भी रेफरेंस की तरह ही काम करेगा। जैसे कि इस जगह पे 2 कैंडलें रेड बनी, इस जगह पे भी 2 कैंडलें रेड बनी, जब तीसरी दफा बनेगी ना तो 2 ही रेड कैंडलें बनेगी, ज्यादा चांसेस होते हैं, तकरीबन ऐसा बोल लो कि 80% चांस होते हैं। किसी को करते हैं अगर इस जगह पे ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, आप अगेन भी डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, इसकी भी आपके पास रिकवरी ट्रेड है, जैसे सिमिल रेफरेंस 3 की रिकवरी ट्रेड है ना, इसकी भी रिकवरी ट्रेड है, ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर जी, मुझे तो नहीं है, और कोई चल। है तो बता दें। नहीं तो बायर स्टॉप इस जगह पे कैसे आएगा? नहीं बेस्ट भाई। हो। तो वो इधर आ गए। अच्छा जी, यार रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है।
अब ये हमारे पास कुछ पैटर्न होंगे, ठीक है, जैसे कि ये मार्केट में कम बनते हैं, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी वो आ गया। अच्छा, अब ये इजी प्रेडिक्शन पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, मैं सारे बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। अब ये आपके पास लिखा हुआ है बुलिश पैटर्न, ठीक है, याद रहे कि आपको इसने आपने जो है ना इसको अप ट्रेंड में यूज करना है। बुलिश के पैटर्न आपको अप ट्रेंड में मिलेंगे तो आपने ट्रेड करनी है, नहीं तो नहीं करना। हाँ, अब ये देखें कि मार्केट आपके एक ट्रेंड में जा रही है, एक रेड कैंडल आती है, स्पिनिंग कैंडल, जो कि इसकी 30-40% तक बनती है, ठीक है, 30% 40% तक कैंडल बन जाती है। तो आगे जो कैंडल बनती है ना, वो मतलब कि पीछे जो ग्रीन कैंडल होती है ना उसको प्रॉपर इंगल्फ कर लेती है। तो जब इंगल्फ करेगी, आप लोगों ने इधर से बाय की ट्रेड करनी, आपने बाय की ट्रेड करनी। हाँ, अब इस जगह पे भी हमारे पास एक मार्केट मतलब अप ट्रेंड में जा रही है, एक स्पिनिंग कैंडल बनी, ठीक है, स्पिनिंग कैंडल को एक रेड कैंडल नॉर्मल कैंडल ने कवर किया, तो आप नेक्स्ट फिर बाय के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे देखो, एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल के अंदर ही बन गई, ठीक है, तो वो ग्रीन कैंडल जो बनी थी ना उसके अंदर ही बन गई, तो नेक्स्ट जो रेड आती है वो भी उसी के अंदर बन जाती है, ग्रीन के अंदर ही, तो उसके बाद हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अब ये वाला जो पैटर्न है ना, ये मार्केट में रेंजिंग मार्केट में भी वर्क करेगा, और ये रेंजिंग मार्केट में बनता भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब इस जगह पे ये हमारे पास पैटर्न हमने पहले पहले वाला पढ़ जो लिया काफी मार्केट में देखा। है। एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ पे भी मिले, लेकिन डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो आपने ट्रेड नहीं करनी है, रेंजिंग मार्केट में भी मिलेगा तो आप ट्रेड करो। ये आपने अप ट्रेंड में यूज करना है, ये भी अप ट्रेंड में यूज करना है, ये भी आपने अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो, रेंजिंग मार्केट में भी यूज कर सकते हो, ये भी आपने अप ट्रेंड में यूज करना है। अब ये देखो, ये पैटर्न हमने पहले पढ़ लिया है, 3 व्हाइट सोल्जर हमारे पास पैटर्न बना, उसकी रिट्रेसमेंट आई, हमने बाय के लिए ट्रेड की। अब पूछो क्या सवाल है, या देखो ना पूरा कंप्लीट कर लेने दिया करो, फिर बोला करो क्या सवाल हो। उतनी देर आगे नहीं करूंगा जितनी देर सवाल क्लियर नहीं होगा। अब बोलो, ठीक है, सबका क्लियर है? ठीक है सर ये दो सेकंड पैटर्न है, दो नंबर, उसमें ये है कि ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद स्पिनिंग कैंडल बन गया, उसके बाद रेड कैंडल की जगह हम आपकी ट्रेड कर सकते हैं ना? रेड कैंडल नॉर्मल कैंडल बननी चाहिए, दोनों तरफ उसकी विकें हो। ठीक है, नहीं मैं वो बात करूँ, अगर स्पिनिंग कैंडल के बाद हम अप ट्रेंड में जाके मतलब ये क्या कहते हैं कंटिन्यूस जैसे सर ये 4 वाला पैटर्न है ना उस हिसाब से भाई कह रहा है। हाँ, कर हाँ सकते हैं। जैसे 4 वाला है। ओके, ये बेरिश अच्छा सर, ये जो नंबर 1 वाला है, जी भाई, सर जी एक बार फिर बताइए, रेंजिंग मार्केट में कौन सा देखना है और इसमें अप ट्रेंड में कौन सा देखना है सर जी? पहला ये जो है डाउन ट्रेंड में वर्क करेगा, ये भी डाउन ट्रेंड में वर्क करेगा, ये आपको डाउन ट्रेंड में भी वर्क करता हुआ नजर आएगा, और रेंजिंग मार्केट में भी नंबर 3 ये आपको डाउन ट्रेंड में वर्क करता हुआ नजर आएगा, ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी अगर आपने निकाल लेंगे तो, ठीक है। जी सर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये भी हमारे पास इजी प्रेडिक्शन पैटर्न बना है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत कम बनता है मार्केट में, बहुत कम बनता है, और ये वर्क बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। समझ लो कि अगर 10 दफ़ा बना है ना तो 8 दफ़ा लाजिम विन देगा, ठीक है, 8 दफ़ा लाजिम विन करवाएगा। अच्छा, अभी इस पैटर्न को हम जिग जैग पैटर्न भी बोलेंगे, इस पैटर्न को हम जिग जैग पैटर्न भी बोलेंगे, जैसे कि अब सिंगल कैंडल स्टिक के साथ। अब ये देखो कि ये मैं स्ट्रक्चर ही बना के दिखाता हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास जिग जैग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रेड लेने का जो तरीका है ना सही, अब ये देखो आपके पास एक डाउन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल। अब याद रहे कि अगर इस ग्रीन कैंडल की विक ज्यादा लंबी होगी इस तरीके से, फिर ये पैटर्न आपका नहीं बनेगा। याद रहे कि ये जो रेड कैंडल बने इसकी विक से भी बाहर बननी चाहिए, अगर इसकी विक है नहीं है, छोटी है, वो और अच्छी बात है। अगर इसकी विक ज्यादा लंबी है और इसी के अंदर ही जो है ना, ये विक के अंदर ही रेड कैंडल बन गई है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए ट्रेड, वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास देखो इस जगह पे नॉर्मल विक है, आपने क्या किया, इजी इसका लेवल ड्रा कर लिया, ड्रा ना भी करो, सिंपल नजर आ रहा होता है खुद ही। तो एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है जो कि इस लेवल पे जाके क्लोज हो जाती है, इस लेवल पे क्लोज करे तब भी आपने डाउन की ट्रेड करनी है, इधर से आपने डाउन की ट्रेड करनी है। अगर ऐसा होता है कि ये ब्रेक कर देती है इसी लेवल को, आप फिर भी डाउन की ट्रेड करेंगे। आप 20% ही करना चाहिए। हाँ जी,
ब्रेक मैंने कहा कि 20% ही ब्रेक नहीं, करना जितना भी चाहिए ना कर ले, पूरा। जितना मर्जी कर ले, इसकी कोई इशू नहीं, ये पैटर्न है ना, जी ठीक है। अगर इसके ऊपर ट्रेड लॉस हो जाए तो इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड है भाई, सही है। क्या हो गया सर? ठीक है। अब ये पैटर्न है ठीक हो बुलिश गया। इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। जी अरसलान भाई, मैंने कहा इसे जो बताए थे आपका करेंसी में भी ले सकते हैं क्या? हाँ प्रॉपर लेवल पे भी क्लोज हो तो ले सकते हो। अब इसके ऊपर देखो, ये हमारे पास पहले पैटर्न बनता है बुलिश इंगल्फिंग का, मार्केट कंटिन्यू करती है, अगेन हमारे पास बन जाता है बेरिश इंगल्फिंग का, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। आप अगली कैंडल पे डाउन की ट्रेड करोगे। जी आगे चलते हैं। ये सर डाउन ट्रेंड के अंदर बने ना? जी भाई, ये रेंजिंग मार्केट में वर्क करेंगे, ये दोनों पैटर्न ना रेंजिंग मार्केट में वर्क करेंगे, आप ट्रेंड में भी करेंगे, डाउन ट्रेंड में आपको पता फिर नहीं। अच्छा, अब ये उसके उल्टा है, हैं दोनों वही सेम है, लेकिन वो बेरिश के थे, ये बुलिश के। आगे चलते हैं। अब ये जो पैटर्न है ना, ये भी बड़े कमाल के पैटर्न है, ठीक है। अब इनकी जो ये चीज़ है ना, वो मैं नहीं मतलब बताई हुई, छुपाई हुई है, ठीक है। इनके पीछे ना ग्रीन कैंडल होनी बड़ी ज़रूरी है, इनके पीछे ग्रीन कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ग्रीन कैंडल होनी चाहिए फर्स्ट, जो हमारे पास कंफर्मेशन है कि पहले ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। दूसरी जो कंफर्मेशन है वो ये, हाँ डोजी नहीं होनी चाहिए, कैंडल होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो कोई मसला नहीं, लेकिन डोजी नहीं होनी चाहिए। अब इस जगह पे ये देखो कि ये हमारे पास रेड कैंडल बनी और सेंटर में 3 कैंडलें छोटी छोटी रेड बनी, फिर लास्ट में फिर बड़ी कैंडल बनी रेड। अब आपने मैच करना, मैच कैसे करना है, मतलब कि अभी नज़र ही आ जाता है 19-20 का फर्क चलेगा। आपने देखना है कि इन ऊपर वाली कैंडल का और नीचे वाली कैंडल का साइज जो है आपस में मैच हो रहा है, मतलब कि एक जैसी कैंडल है ना, उनकी बॉडी या उसकी लेंथ एक जितनी है ना, 19-20 का जो है ना फर्क चल जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं चलेगा, ठीक है। आपने देखा कि ऊपर वाली कैंडल का और नीचे वाली कैंडल का साइज आपस में मैच हो रहा है, 19-20 का फर्क चलेगा। अब जैसे कि अब ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल अब बनी है। अब ये जो कैंडल है इसका और इसका साइज मैच हो रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा सर, मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क है। 19-30 का हो गया ना? हाँ 19-30 का हो गया, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। अब सॉरी, आपने दूसरी कंफर्मेशन ये है ना कि पहली आपके पास ये हो गई, दूसरी ये साइज मैच कर लिया, तीसरा ये आपने भी साइज मैच करना है। मैच ऐसे कि मतलब कि 19-20 का फर्क इसमें भी चल जाएगा कि भी इनका साइज भी थोड़ा बहुत आपस में मैच होना चाहिए, तो आप लोग इधर से बाय के लिए, वो कैसे छोटी विक का मसला नहीं है, जिस जोन से मर्जी बने, स्पिनिंग बने या हमारे ऐसे वैसे जो मर्जी बने, बॉडी का जो साइज है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। जी भाई, ठीक है। अब वही सेम तरीका, इसी के ऊपर भी पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और ऊपर नीचे वाली कैंडल का साइज मैच होना चाहिए और सेंटर वाली 2 कैंडलों का भी साइज आपस में मैच होना चाहिए, तो आप लोग बाय के लिए ट्रेड करें, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला, ये हमारे पास ऊपर नीचे वाली कैंडल का साइज मैच होना चाहिए, सेंटर वाली छोटी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अब याद रहे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है, नंबर 2 के ऊपर, नंबर 1 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर आप लोग रिकवरी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अब ये देखो 4 कैंडल की पावर ज़्यादा है, 5 की भी ज़्यादा है, लेकिन 3 की कम है, तो हम 3 के ऊपर जो है ना हम ले सकते हैं रिकवरी ट्रेड। इन दोनों के ऊपर हमने रिकवरी ट्रेड नहीं लेनी, याद रहे, ठीक है। नंबर 3 पे हम रिकवरी ट्रेड लेंगे। फर्स्ट कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल के साइज मैच होने चाहिए, ठीक है। हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, अगर इधर ट्रेड लॉस हो जाए तो रिकवरी ट्रेड ले सकते हो। आगे चलते हैं, आगे वही सेम तरीका है, ठीक है। ये हो गया सर। हाँ, अब वही सेम तरीका, इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ आ गई इसकी भी सेम तरीका है जी सर जी। ये उसका उल्टा ही करना है। जी, इसका उल्टा कर लो। अब ये जो पैटर्न है हमारे पास IFC पैटर्न है, ठीक है। ये IFC पैटर्न तो ये मैंने नाम रखा है, ठीक है,
वैसे हकीकत में आईएफसी पैटर्न नहीं होता, आईएफसी कैंडल होती है, ठीक है, आईएफसी कैंडल होती है। आईएफसी कैंडल वो वाली होती है जो कि स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ये देखो कि बहुत बड़ी कैंडल है, ये भी देखो बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी वही जो है ना 19-20 की चेंजिंग है, ठीक है। रेड कैंडल इसके पीछे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, रेड कैंडल पीछे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ग्रीन नीचे वाली और ग्रीन ऊपर वाली, नीचे वाली ग्रीन और ऊपर वाली, इनका साइज भाईजान मैच होना चाहिए, इनका साइज आपस में मैच होना चाहिए। बिल्कुल कोई मसला नहीं इसमें भी सर। नहीं वीकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीकें ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग इस जगह पे डाउन की ट्रेड लोगे, इसका भी वही सेम है कि पीछे ग्रीन कैंडल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऊपर वाली रेड नीचे वाली रेड का कैंडल का साइज आपस में मैच होना चाहिए। ग्रीन का साइज सर बराबर ना हो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नंबर 2 में ग्रीन का साइज ना हो बराबर तो कोई इशू नहीं है। क्यों? सेम है नंबर ना, 2 में दोनों सेम है। ये देखो ना, ये बाय का पैटर्न है, ये डाउन का पैटर्न है, बस ये बाय का है, ये सेल का है। इनका ऊपर नीचे वाली जो कैंडल है इनका साइज मैच होना चाहिए, इनका ऊपर वाली नीचे वाली कैंडल का साइज मैच होना चाहिए। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कैंडल आई है सर, फर्स्ट और सेकंड हाँ तो कह रहा है ना, सबसे पहली कैंडल जैसे एक तरफ रेड है ना, दूसरी तरफ ग्रीन है, वो फर्स्ट वाली कैंडल का बता रहा है कि वो छोटी हो ये तो कैंडल चलेगी, के ये कह साइज रहा का कोई मसला नहीं है, बस डोजी नहीं होनी चाहिए। जी सर जी। चलें आगे चलते हैं। अब ये भी रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अब याद रहे कि इसके ऊपर आप लोगों ने पता है क्या ध्यान रखना है, ये लेवल जो है ना मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर भी लेवल लगा रहा हूँ इनका। अब ये जो देखो रेड कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, फिर रेड कैंडल की क्लोजिंग, फिर ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, ये 3 कैंडलों की हमारे पास जो है ना बिल्कुल ओपनिंग क्लोजिंग सेम होनी चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम, मतलब ये जो 4 कैंडल है ना इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होनी चाहिए, तो आप लोग ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हो। इसका भी विकों का मसला नहीं है, विक छोड़ दो, विकों का मसला नहीं है। विक मार्केट बस स्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब कि पीछे विकें लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, मार्केट स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब कि मार्केट ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, मार्केट ठीक होनी चाहिए, विकों का मसला नहीं है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन 4 कैंडलों की और इन 4 कैंडलों की सेम होनी चाहिए, फिर हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। सर जी, ये अक्सर जो लास्ट वाली कैंडल होती है इसमें छोटा सा गैप होता है, उसका मसला तो नहीं? यार ना ये लास्ट वाली का इतनी मतलब 19-20 का चल जाएगा, लेकिन ये इनमें नहीं चलना चाहिए। ओके सर। हाँ 19-20 का चल जाएगा, ये 3 का नहीं चलेगा, ये लास्ट वाली का 19-20 का चल जाएगा। अक्सर इन तीनों में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन काम उधर भी कभी कभार कर लेता है, लेकिन कभी नहीं भी करता। तो ज्यादा बेहतर यही है कि आपकी ट्रेड तब ही ज्यादा सेफ होगी कि आप ये जो है ना छोटा सा पॉइंट है जिसको नोट कर लो, ये होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अभी कोई क्वेश्चन आगे बताओ, आगे तो आप लोगों की सोमवार से क्लासेस अच्छे वाली इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, और ज्यादा मतलब मुश्किल वाली, ठीक है। इतना बहुत है सारा। ठीक है, अच्छा जी, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? जी बहुत नहीं हो गया। सर सर मैंने पूछना था कि मैं आपको अपना काम सेंड कर रही हूँ, वो आप मुझे बताएं मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ अब। हाँ मुझे पर्सनल भेजना, कोई मसला नहीं है मेरी बहन। ठीक हो गया सर। अच्छा क्लास करते हैं, अभी ख़त्म